આ મારો શાકભાજીનો વાળો છે. એમાં જે ઉત્પાદન થતી શાકભાજી પૌષ્ટિક અને સ્વાદિષ્ટ છે. मिनिमम 1 कुंटल सब्जी तो खा लिया हम लोग पूरे साल में. अब हमको मार्केट से जो सब्जियां लाना पड़ता था वो सब्जी हमको लाना नहीं पड़ता. અમારો અઠવાડિયાનો ખર્ચ 150 થી 200 રૂપિયાનો બચી જાય છે. આજે મને જરૂરિયાત પૂરતું મારા પરિવારને રોજ તાજું શાકભાજી મળી રહી છે. इन खुशहाल आवाज़ों के पीछे आरएनजी यानी रिलायंस न्यूट्रिशन गार्डन की कहानी है. घर के उस बगीचे की कहानी जिसकी ताज़ी हरी सब्जियों से ग्रामीण परिवार को पौष्टिक आहार उपलब्ध होता है और कुपोषण, खून की कमी जैसे बीमारियों से ग्रामीण भारत मुक्त होता है. इसका उद्देश्य घर के आसपास सब्जी भाजी की छोटी सी बाड़ी बनाकर परिवार के लिए दैनिक पौष्टिक आहार सुनिश्चित करना है. आरएनजी में स्थानीय उपलब्ध साधनों के प्रयोग से टिकाऊ खेती की जाती है. आरएनजी का ढांचा आंचलिक और पारिवारिक ज़रूरतों के आधार पर बनाया जाता है, यानी इसमें वो हरी सब्जी भाजी, फल मूल इत्यादि लगाए जाते हैं जो उस अंचल में प्रचलित हों तथा परिवार को इनकी ज़रूरत हो. बामुश्किल 45 दिनों के अंदर किसी परिवार को अपने ही घर की ताज़ी व पौष्टिक सब्जियां खाने का मौका मिल जाता है. पहले किस्म के आरएनजी में आकार और क्षेत्रफल निश्चित नहीं होता, यानी किसान के पास जितनी ज़मीन आरएनजी के लिए उपलब्ध हो उतने में ही उसकी पसंद की सब्जियां लगा दी जाती हैं. ऐसा देखा गया है कि कई ग्रामीण अंचलों में कृषक परिवार प्रायः अपने घर के पीछे साग भाजी का छोटा सा बगीचा लगाते हैं, पर ऐसे बगीचों का उत्पादन काफ़ी कम होता है. पानी की कमी और फसल चक्र की जानकारी के अभाव के कारण परिवार को बगीचे से पर्याप्त मात्रा में सब्जी नहीं मिल पाती. ऐसी स्थितियों में आरएनजी के जरिए किसानों को तकनीकी कार्यकुशलता और सटीक बीज का सहयोग दिया जाता है ताकि घर की बाड़ी से ही पौष्टिक आहार सुनिश्चित हो सके. दूसरे किस्म की आरएनजी बनाने के लिए अपने घर के आसपास की 8 से 900 वर्ग फीट की ज़मीन चुन ली जाती है. इस जगह पर हर मौसम में पर्याप्त धूप हो, पौधे जानवरों से सुरक्षित रहें और लताओं के ऊपर चढ़ने की व्यवस्था हो. ज़मीन के बीचों बीच एक खूंटा गाड़ दिया जाता है. 15 फीट लंबी रस्सी से खूंटे को केंद्र मानकर एक गोल घेरा बनाया जाता है. चूने से गोल निशान बनाया जाता है. इसके बाद इसी तरह 3 फीट, 4.5 फीट, 9 फीट और 10.5 फीट की लंबी रस्सी से 4 और गोल घेरे बनाए जाते हैं. इन सब गोलों को चूने से चिन्हित किया जाता है. इसके बाद बाहरी गोले को 7 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है. इन 7 हिस्सों में आने जाने के लिए 1.5 फीट चौड़ाई के 7 रास्ते बनाए जाते हैं. गोले के केंद्र में 2 फीट गहरा और 6 फीट चौड़ा गड्ढा बनाया जाता है. इस गड्ढे का इस्तेमाल आरएनजी की निंदाई से निकलने वाले कचरे का खाद बनाने में किया जाता है. इसके बाद बेड बनाने वाली जगह को खोदकर इसमें पके हुए गोबर की खाद मिलाई जाती है. अंततः आरएनजी का खाका इस तरह दिखता है. अधिक तापमान और कम बरसात वाले क्षेत्रों में जमीन में धंसे हुए यानी संकन बेड्स बनाए जाते हैं. इस प्रकार इन बेड से पानी का वाष्पीकरण कम हो जाता है. रेज्ड बेड यानी जमीन से उठे हुए बेड्स बनाने से अधिक बरसात होने की अवस्था में फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता. यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिवार को अपनी आरएनजी से वर्ष भर सब्जियां मिलती रहें, पौधों का नियमित रूप से सिंचाई करना आवश्यक होता है. उपलब्ध साधनों के अनुसार सिंचाई की व्यवस्था की जाती है. अब बारी है आरएनजी में अपनी ज़रूरत की सब्जी भाजी लगाने की. इस विषय में प्रयास यह होना चाहिए कि लगाई गई सब्जियां परिवार की पसंद की हों और इनसे पर्याप्त पोषण मिल सके. सबसे भीतरी घेरे में फलदार पौधे लगाए जाते हैं जिन्हें ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है. बीच के घेरे में ऐसे पौधे लगाए जाते हैं जो छायादार जगह में भी पनप सकें. 7 रास्तों के द्वार पर बेल और लता वाले पौधे लगाए जाते हैं.
बाहरी घेरे में पत्तेदार सब्जियां, कंद व औषधीय पौधे लगाए जाते हैं। पौधे के संपूर्ण विकास के लिए मिट्टी की उर्वरकता महत्वपूर्ण होती है। अमृत जल के उपयोग से हम मिट्टी के उन सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देते हैं जो पौधे के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराते हों। अमृत जल बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: 1 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गोबर, 50 ग्राम गुड़, शुरुआत में 10 लीटर पानी और चौथे दिन 100 लीटर पानी। 1 किलो गोबर का पानी में घोल बनाया जाता है। फिर इस घोल को 10 लीटर पानी में मिलाया जाता है। अब 50 ग्राम गुड़ और 1 लीटर गौमूत्र का मिश्रण मिलाया जाता है। दिन में कम से कम 3 बार इस घोल को अच्छी तरह से लकड़ी से मिलाया जाता है। इस घोल को अब ढक कर किसी छायादार जगह में 3 दिनों के लिए रख दिया जाता है। रोजाना 3 बार घोल को लकड़ी से हिलाया जाता है। चौथे दिन इस घोल को 100 लीटर पानी में मिलाया जाता है। पौधे के विकास के लिए इस अमृत जल का छिड़काव आवश्यकता अनुसार किया जाता है। आरएनजी में सब्जी भाजी उगाने का चक्र ऐसा होना चाहिए कि यह उत्पादन सतत चलता रहे और परिवार को साल भर पर्याप्त पोषण आहार मिल सके। यानी जब कोई एक सब्जी पककर कटने की अवस्था में आ जाए तो उससे पहले दूसरे पौधे की रोपाई कर दी जाती है। इन बेड में फसल चक्र के परिवर्तन से मृदा और कीट प्रबंधन में सहायता मिलती है। कम से कम खर्च में अपने परिवार के पौष्टिक आहार की यह व्यवस्था निश्चय ही कारगर सिद्ध हुई है। ग्रामीण भारत के स्वस्थ भविष्य की ओर आरएनजी एक साकार प्रयास है।